सुर्पणखा को पाठ पढ़ाने में आपको मेरी सहायता करनी होगी। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। बोलिए क्या करना है आपको? आपको पहले की भांति सुर्पणखा का बंदी बनकर रहना होगा, बस। जिसे बचाने का पाप ये ऋषि कर रहा था। इस बंधन को काटने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मुझे इस मायावी बंधन को अपनी शक्ति से काटना होगा। वानर बालक, तुमने ये क्या नष्ट कर दिया? ऋषिवर, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एक ऋषि को बंधन मुक्त करने से और बड़ा कार्य क्या हो सकता है? आपको उल्टे प्रसन्न होना चाहिए कि आप मुक्त हो गए। अपनी साधना को आप कर सकते हैं, किंतु आप तो दुखी हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ किसने बंदी बना कर रखा? और तथा कौन है वो अधर्मी जिसने ऋषि के आश्रम की ये अवस्था कर दी? वानर बालक, वो एक स्त्री है जो बहुत ही भयानक है। ये सब करने वाली एक स्त्री है? स्त्री कैसे कर सकती है ये ऋषिवर? विश्वास करो वानर बालक, वो स्त्री है और उसने केवल मेरे ही आश्रम को नहीं बल्कि इस पूरे वन के आश्रम को नष्ट कर दिया है। अब कोई भी ऋषि मुनि उसके भय से इस वन में नहीं आते। परंतु वो कौन है ऋषिवर? सुर्पणखा हूँ मैं, सुर्पणखा। अपने इस खड्ग से धर्म का नाश करने वाली सुर्पणखा, ऋषियों की साक्षात मृत्यु तथा देवताओं के परम शत्रु रावण की बहन सुर्पणखा। उस असुर कन्या सुर्पणखा में अद्भुत मायावी शक्तियां हैं। उसके सम्मुख हम ऋषियों का मंत्र बल भी निष्प्रभावी हो जाता है, कोई कार्य नहीं करता। उसने यहाँ के सभी ऋषियों की हत्या कर दी है वानर बालक। फिर उसने आपको कैसे जीवित छोड़ दिया ऋषिवर? ये उसकी चतुराई है। जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति इस वन में आता है तो मेरी रक्षा करने का प्रयत्न करता है, जैसा कि तुमने किया। जैसे ही कोई इस मायावी रस्सी को छूता है, शूर्पणखा को यह ज्ञात हो जाता है कि कोई नया रक्षक, कोई नया दयालु आया है। तो इसका अर्थ कि वो आपकी मुक्ति के विषय में जान चुकी होगी। हाँ वानर बालक, उसे ये अच्छी तरह पता चल गया होगा कि तुम यहाँ आए हो। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए और तुम्हारा कोई अहित करे,
तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ वानर बालक। धन को संकट में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं ऋषिवर? नहीं, मैं नहीं जा सकता आपको संकट में छोड़कर। हट मत करो वानर बालक, चले जाओ। अंततः एक और शुभ चिंतक दयालु फंस ही गया मेरे जाल में। अब इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शूर्पणखा के हाथों अब इसकी मृत्यु निश्चित है। वानर बालक, हट मत करो, तुरंत चले जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम्हारा जीवन भारी संकट में पड़ जाएगा। जब से उस स्त्री ने इस वन में प्रवेश किया है, इस वन का जीवन संकटपूर्ण हो गया है। इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से शीघ्र चले जाओ। चला जाऊं? किंतु कैसे चला जाऊं ऋषिवर? धर्म को संकट में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? उस धर्म को जिस पर ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिस पर विधि की पूरी व्यवस्था निर्भर है, उस धर्म को संकट में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं ऋषिवर? उस शूर्पणखा के कारण आप लोगों का जीवन संकट में है, बल्कि सत्य, आस्था सब कुछ विनष्ट होने के तट पर है। इन सबको अंत की अग्नि को भेंट चढ़ने के लिए छोड़कर मैं कदापि नहीं जा सकता ऋषिवर। मेरे जीवन का बचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि धर्म, आस्था, सत्य और संतों का जीवन बचना है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ वानर बालक, लेकिन तुम उसका सामना नहीं कर सकते और किसी को उससे बचा नहीं सकते। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसके सामने सारी शक्तियां विफल हो जाएंगी। ऋषिवर, अधर्म और पाप चाहे दिखने में कितने भी बलशाली क्यों ना हो, धर्म का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तात्कालीन वो क्षति अवश्य पहुंचा सकता है, किंतु स्थायी तौर पर विजय धर्म और धर्म के मार्ग पर चलने वाले की ही होती है। इसलिए आप मुझे लेकर चिंतित ना हो। जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा। ऋषिवर, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। बोलो पुत्र। शूर्पणखा को पाठ पढ़ाने में आपको मेरी सहायता करनी होगी। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। बोलिए क्या करना है मुझे? आपको पहले की भांति शूर्पणखा का बंदी बनकर रहना होगा, बस इतनी साधारण सी सहायता? मैं पहले भी उसका बंदी था, अब भी उसका बंदी हो जाऊंगा। ऋषिवर, तब और अब का अंतर आपको अभी नहीं समझ आएगा। क्यों ऋषि, बताओ कौन आया था यहाँ? किसने चेष्टा की है तुम्हें मुक्त करने की? कौन है वो तुम्हारा शुभ चिंतक और हमारा शत्रु? बताओ कौन है और कहाँ है? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी, यहाँ कोई नहीं आया था। आपके होते हुए भला किसमें इतना साहस हो सकता है जो यहाँ आए? झूठ मत बोलो ऋषि। मैं सत्य कह रहा हूँ देवी, यहाँ पर कोई नहीं आया था, तब से मैं यहाँ अकेला ही हूँ। सत्य और सदाचार पर चलने का ढोंग करने वाले ऋषि, तू मुझे बहला रहा है, मुझे, इस शूर्पणखा को, यह जानते हुए भी कि मैं कितनी बड़ी मायावी हूँ। तुम जानते हो ना, जिस रस्सी से मैंने तुम्हें बांधा है वो भी एक मायावी रस्सी है, जिसको छूते ही मुझे सूचना मिल जाती है। जानते हो ना तुम? जानता हूँ देवी, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई नहीं आया। भला कौन आकर छुएगा अपनी मृत्यु को? झूठ मत बोलो ऋषि। ये मैं जानती हूँ कि कोई तो था जिसने तुम्हें मुक्त करने की धृष्टता की है, अन्यथा मुझे सूचना नहीं मिलती। पता अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगा। यदि मेरे प्राण लेने से आपको विश्वास हो जाता है तो निसंकोच आप मेरे प्राण ले लें।
मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ देवी। यहाँ पे कोई नहीं आया था, मैंने किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा। तू ऐसे नहीं मानेगा। समझ में नहीं आता कि मैं आपको अब कैसे विश्वास दिलाऊं देवी। चल कर लेती हूँ तेरी बात पर विश्वास कि यहाँ कोई नहीं आया था तुझे बचाने। तू सही और मेरी सूचना गलत। विश्वास करने के लिए धन्यवाद देवी। और मेरा आहार बनने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तेरा रक्षक ना सही, अब मैं तेरा भक्षण करूंगी और अपनी क्षुधा तृप्त करूंगी। ठहरो सुर्पणखा। सुर्पणखा को पाठ पढ़ाने में आपको मेरी सहायता करनी होगी। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। बोलिए क्या करना है? आपको पहले की भांति सुर्पणखा का बंदी बनकर रहना होगा, बस। ओ, तो वो तुम हो जिसे बचाने का पाप ये ऋषि कर रहा था। तो इस बार ऋषि को बचाने के लिए एक ऋषि नहीं बल्कि एक बालक आया है, वो भी वानर बालक। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं एक बालक को आहार बनाकर ही संतुष्ट हो जाऊंगी। सुर्पणखा, आहार की बात बाद में करना, पहले विचार की बात सुन लो। इन ऋषियों को जो तुम बंदी बनाकर कष्ट पहुंचा रही हो वो पाप है, अधर्म है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है इस संसार में। इसलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अधर्म का मार्ग त्याग दो।